नमस्कार खम्मागणी, जय जय राजस्थान। कैसे हो? एक बार पुनः सभी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। बस जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि आप सभी के एक सवाल चल रहा है मन में कि सर राजस्थान में सीईटी का एग्जाम कब होगा, क्योंकि सीईटी का एग्जाम होगा उससे पहले उसके फॉर्म भरे जाएंगे। और इसको लेकर बहुत सारे सवाल भी आपके मन में आ रहे होंगे, क्योंकि पिछले दिनों से इन्होंने यही कहा पेपर पता नहीं एक होंगे दो होंगे, 60% इसके अंदर जो पास मार्किंग्स आपका होना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, सारे सवाल आप सभी के लिए। और इसी बीच में राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले जो युवा थे, जिनका मन में लक्ष्य था कि इस बार पिछली बार कोई विद्यार्थी पॉइंट से रह गया या किसी प्रकार से असफल हो गया, तो वो विद्यार्थी लगातार तरीके से वापिस से राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा है और उसके साथ साथ सीईटी की भी तैयारी कर रहा है। अब हमारे मन में सवाल ये आता है कि भाई जब अभी तक फॉरम ही इन्होंने नहीं निकाले, कब इसके बारे में डिटेल्स, सिलेबस इसका दोबारा से कितने पेपर होंगे, ये सारे सवाल हैं। तो फिर इन्होंने तो ये कहा था कैलेंडर के अंदर कि भाई जो राजस्थान पुलिस का जो एग्जाम है वो जून जुलाई के अंदर आपके आयोजित करवाएंगे, 4,000 पदों पर जो भर्ती है। तो मार्च तो चला गया लगभग, तो फिर करवाएंगे कब? तो ये सवाल है। आलोक राज जी का क्या कहना है इस बारे में? कितने विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं? उसके साथ साथ एक ग्राम विकास अधिकारी की भी बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी में लगे हुए हैं। ये हमें कब पता चलता है? जब हमने वीडियो का एक नया बेंच हमने शुरू किया था। जब नया बेंच शुरू किया तो उसमें एडमिशन अच्छे खासी हुए, क्योंकि हमारे नाम मात्र शुल्क पर बेंच चलते हैं, तो उसमें अच्छे खासे एडमिशन हुए। तब पता चला कि विद्यार्थी भी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो सीईटी के थ्रू ही होने वाली है। आइएगा चर्चा करते हैं एग्जाम कब होगा, कैसे नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं बने हुए हो तो सबसे पहले आप जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर, जाकर सर्च करें जीके गजान सर और आप टेलीग्राम ज्वाइन रखें, जहां पर आपको सारी चीजें आपको समय समय पर अपडेट्स वगैरह सारे मिलते रहेंगे। ठीक है, लिंक है वो आपके कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं या टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहला सवाल ये है, यहां पर विद्यार्थी असमंजस में इसलिए है कि इन्होंने राजस्थान पुलिस को लेकर इन्होंने कहा था कि कांस्टेबल परीक्षा, क्योंकि जो अभी भजनलाल जी सरकार ने जो कैलेंडर जारी किया था, जिसकी घोषणा भी इन्होंने विधानसभा में बोला था कि मैं इतने पदों पर भर्तियों की घोषणा करता हूं, उसका कैलेंडर भी हम जारी कर चुके हैं। तो इन्होंने कहा कि जून और जुलाई के अंदर हम क्या करवाएंगे, राजस्थान पुलिस का एग्जाम करवाएंगे। अब जून जुलाई का मतलब ये हुआ छठा और सातवां महीना। ठीक है, फिर इसी बीच में इन्होंने एक एग्जाम और है यहाँ पर, ग्राम विकास अधिकारी। लगभग तो हमारे लगभग तैयारी करने वाले विद्यार्थी तो मेन रूप से इसी में है ना भाई। मेन जो मुख्य विद्यार्थी जो हमारे इस परिवार के माध्यम से पढ़ रहे हैं, इसमें हो सकता है कि बीच में जैसे कंप्यूटर अनुदेशक वाले थोड़े बहुत होंगे जिनका जीके वगैरह पढ़ना हो तो वो जुड़े रहते हैं। लेकिन मेन जो दो भर्तियां अपने लिए है वो ये वाली थी। अब इन्हीं दो भर्तियों की आज पुनः चर्चा हुई, न्यूज कटिंग आपने देखी होगी। अब ये दिसंबर में है, चलो मान लिया अब तक तो एग्जाम करवा दिया जाए, तब तक तो क्या पता, भाई दिसंबर के तो काफी दिन पड़े हुए, तो इससे पहले क्या पता भाई 6 महीने, अगले 6 महीनों में अपने को सारा काम ही कंप्लीट करवा दे, तो वो चीज हो जाती है। अब सवाल उठा इस राजस्थान पुलिस के ऊपर, जो कि हमने पहले भी आपको बताया था जब विनोद जी अपने साथ आए थे एसआई, तो उन्होंने बताया भी था कि भाई जून जुलाई में संभव नहीं होगा, किसी हालात में नहीं होगा, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। अब दूसरा सवाल अपने बीच में जो रहा वो ये वाला था। ये सवाल कौन सा है? जो आज आपने देखा होगा, जो अपने सुबह सुबह आज कटिंग जो आपने देखी, वही चीज है। अब जैसे कई सारे सवाल हुए इंस्टाग्राम पर, मैसेज हुए कि सर होगा कब, होगा कब? सबको एक साथ में जवाब देने का तरीका एक ही होता है कि एक 5-7 मिनट का वीडियो बना दिया जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाए। पहले से घोषित कांस्टेबल और ग्राम विकास अधिकारियां भर्ती नहीं हो सकेगी, पहली बात तो ये। ग्राम विकास अधिकारी हो सकती है लेकिन कांस्टेबल तो किसी हालात में नहीं होगी। लेकिन अपनी तैयारी अच्छे तरीके से करते नहीं, अपने पास अच्छा मौका है तो तैयारी अपनी बेहतर तरीके से करें। सीईटी नहीं होने से प्रदेश के 20 लाख बेरोजगारों को झटका, अगले एक साल के लिए अटकी 23 नई भर्तियां। भाई अब अटक गई है तो तय है। लेकिन आलोक राज जी इस बार क्या कह रहे हैं? आलोक राज जी थोड़े धीमे हो गए हैं अभी, धीरे धीरे। इनका क्या कहना है? आलोक राज जी का कहना है कि अभी सरकार की तरफ से हमारे पास सीईटी के आयोजन को लेकर कोई निर्देश नहीं मिले। इतना जरूर है कि प्रावधानों में कुछ बदलाव किया जा रहा है। मैं अगले 3-4 दिनों में सीईटी के आयोजन को लेकर संबंधित अधिकारियों से मिलूंगा। सीईटी नहीं हुई तो इसमें शामिल होने वाली भर्तियां 1 से 1.5 साल तक देरी से हो सकती है, ये आलोक राज जी कह रहे हैं। तो आप सीईटी या तो लागू ही मत करो, या तो कह दो कि भर्तियां टाइम पर होगी, सीईटी आपसे संभल नहीं पा रही है, एक तो तय है। भाई राजस्थान का युवा भी जानता है इस चीज को, आप पढ़ रहे हो, आपको भी पता है। इन्होंने 2 बार आयोजन करवाया। पहली बार बोले सारे एग्जाम दे कराना, इसकी वैधता इतने साल रहेगी, एक बार पास करना है। तो पहली बार उन बच्चों को वंचित कर दिया, 15 गुना पास कर एग्जाम करवा दिए। बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो बेचारे मतलब लायक थे, वो भी मतलब उस भर्ती के अंदर योग्य नहीं हुए। पहली बात तो ये सत्य है एकदम सार्वभौमिक, आप इस चीज का निचोड़ देखना, मैं अभी जो बोल रहा हूं। दूसरी बार इन्होंने क्या किया? बोले पेपर देख रहा हूं, इसकी वैधता 5 साल करेंगे, 3 साल करेंगे, 2 साल करेंगे, वो और फलाना, एक भी वंचित मत रहना। वो पेपर सारे बच्चे देख कर आए, क्योंकि पास मार्किंग उसमें 40% थी। अब कई युवाओं ने कहा कि 40% अगर पास मार्किंग है
तो इसका करवाने का मतलब क्या हुआ भाई, यहाँ तो इसकी ज्यादा रखे। बहुत सारे युवा ये कह रहे थे कि ये तो एक पात्रता परीक्षा है, इसमें 40% ही रखा जाए, इसमें दो मतलब तराजू बन गए, तराजू के अंदर दो पलड़े बन गए, एक तो कह रहे हैं कितने पर करो, एक कह रहे हैं इतने पर करो, चलो ठीक। फिर इन्होंने कहा कि भाई इसमें तो आलोक राज जी का कहना था कि ये तो हम जिस हिसाब से करवाना चाहते थे उस हिसाब से हुए नहीं, विद्यार्थी पास नहीं ज्यादा हो गए, तो अब हम क्या करें। बोले अब हमें ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि विद्यार्थी पास ही ना हो। अरे आपके पास भी खर्चा आ रहा है भाई, पेपर करवाने का हो सकता है विद्यार्थियों से ले रहे होंगे, विद्यार्थी जा रहा है परेशान हो रहा है, कहीं पर आप सेंटर दे देते हो तो विद्यार्थी भी परेशान हो रहा है, तो आप से संभल नहीं पा रहे ये सीईटी, तो आप इसे हटा दीजिएगा ताकि युवा अपनी तैयारी के अंदर लगे रहे। भाई आपकी सीईटी का अभी तक 2 बार एग्जाम करवाया, कोई रिजल्ट नहीं निकला, अभी आप कह रहे हो सरकार कह रही है तो इसमें 1.5 साल से आगे भर्तियां आगे चली जाएगी। अब भर्तियां आगे चली जाएगी, कोई विद्यार्थी है जो 1.5 साल से और एज हो गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। तो आप तो अपनी भर्तियां करवाओ, सीईटी को क्यों लपड़े में पीछे पड़ रहे हो। फिर इस बीच में एक नया सिस्टम इन्होंने और शुरू कर दिया, बोले प्री करवाएंगे मैन कराएंगे। पूरे भारत में शायद पहली बार राजस्थान में ही हो रहा होगा ऐसा कि पात्रता परीक्षा पास करने के लिए 2 पेपर करवाएंगे, जो संशय विद्यार्थियों के लिए रहा है। यह बदलाव प्रस्तावित है। इसमें एक तो ये कह रहे हैं कि रीट की तर्ज पर 60% न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता लागू हो सकती है। ठीक है 60 कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, मान भी लेंगे भाई 60 कर दिया, पढ़ने वाला विद्यार्थी हो जाएगा। इसमें घाटा किसको होता है, जो 12वीं पास विद्यार्थी होता है उसको होता है, क्योंकि वो इतना सारा सिलेबस नहीं निकाल पाता। मैंने उसकी क्यों हुआ, क्योंकि जीके साइंस, भाई इंडिया जीके हो गया, राजस्थान जीके, साइंस मैथ रीजनिंग हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर सारी चीजें इन्होंने दे रखी है, संस्कृत को छोड़कर सब है। अब एक चीज है कि भाई 60% न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अनिवार्यता लागू हो सकती है, कर दीजिएगा, करवाओ तो सही। अब कब आपने सीईटी करवाई थी, आपसे संभल नहीं पा रही है वापिस से। कितने लाख युवा है, 22-20 लाख से अधिक बेरोजगारों को झटका लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इतने तो फॉर्म में भरे जाते हैं। सीईटी आरएस की तर्ज पर 2 चरणों में प्री और मेंस में आयोजित कराने का प्रस्ताव पर मंथन चल रहा है। बताओ, जो बेचारे कोई इनको उद्देश्य ये हुआ कि आप पात्रता परीक्षा ही पास ना कर पाओ, इसका मतलब तो यही होता है कि भाई आरएस की तर्ज पर प्री और मेंस करवाएंगे। भाई एक तो प्री होगा फिर उसके बाद मेंस होगा, यानी आप इसके लायक हो कि नहीं हो। पूरे भारत में शायद पहली बार कर रहे हैं। इसमें मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या कहें, कहीं पर कौन सी चीजें किस प्रकार से गलत साबित हो जाए हमारी, हम कहें तो विद्यार्थियों के पक्ष में रिजल्ट उसका नकारात्मक आ जाए। यानी यहाँ पर प्री और मेंस को लिखा हुआ, तब यहाँ पर बात आ रही है। फिर इन्होंने कहा सीईटी प्रमाण पत्र की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष किया गया है, और उसके नीचे लिखा हुआ इन्होंने कि यह प्रावधान भी नई सीईटी से लागू होना है। इससे पहले भी इन्होंने कहा था कि सीईटी की वैधता 3 साल करेंगे, 3 साल की बात थी या 5 साल की, दो में से थी बात, तो हुआ तो तब भी नहीं था। अब इसमें कौन कौन सी भर्तियां अटकी हुई है अभी मैं आपको बताऊंगा। सीईटी में प्लाटून कमांडर, पटवारी, जिलेदार, जल संसाधन कनिष्ठ लेखाकार, क्योंकि जो जलदाय विभाग में जो भर्तियां नहीं है वो बड़ी भर्ती आएगी, ठीक है। और उसके अलावा तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, महिला अधिकारिता, यानी महिला पर्यवेक्षक की भर्ती, उसको लेकर एक और कार्यकर्ता जो भर्ती है ना, उसको लेकर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें कौन कौन सी अभी कब आने वाली है उसकी अपने पास डिटेल आ गई है। पटवारी, राजस्व, ग्राम विकास अधिकारी, 11 भर्तियां शामिल है। ऐसी सीईटी सेकेंडरी लेवल में वनपाल, छात्रावास, लिपि, ग्रेड कनिष्ठ, जमादार, कांस्टेबल, ये सारी भर्तियां शामिल है। ये भर्तियां अटकी हुई है। अब विद्यार्थी का मन क्या कर रहा है, अभी मेरा मानना ये है, अभी आप अगर कोई विद्यार्थी तैयारी कर रहा है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो मार्च के बाद अप्रैल के अंदर, इस कैलेंडर के अंदर उन्होंने चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट का भी तारीख नहीं दे रखी है ना। जिन विद्यार्थियों ने चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट का फॉर्म अप्लाई कर रखा है वो चतुर्श्रेणी हाईकोर्ट की बढ़िया तरीके से तैयारी करें। और जिनको ऐसे लगता है कि भाई मैं एलडीसी निकाल दूंगा, तो एलडीसी की बढ़िया तैयारी करें, लगातार करते रहे, अभी भी टाइम अच्छा बचा हुआ है। कोई विद्यार्थी वनपाल की लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही कोई एसआई की लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही ये एग्जाम हो जाते हैं उसके बाद विद्यार्थी तुरंत आएगा, वो कहां पर आएगा, सीईटी पर आएगा। अभी 12वीं पास विद्यार्थी है वो सीईटी की तैयारी लग जाइएगा, क्योंकि 12वीं वाला अभी इन चीजों में नहीं कर सकता, अभी इनके फॉर्म तो भरे जा चुके हैं, तो 12वीं वाला विद्यार्थी कर नहीं पाएगा, तो इसलिए 12वीं पास विद्यार्थी अभी से सीईटी में लग जाए। अब सर सिलेबस क्या होगा सीईटी का, सीईटी के सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं, है ना, सिलेबस आगामी 6 महीने तक इसकी प्रोसेस रहेगी। 6 महीने का अपने अपने पास आराम से समय है, देख लेना चाहिए सीईटी को। अगर कल भी ये कह देते हैं ना कुछ भी, तो भी 6 महीने लगेंगे अपने को, आराम से लग जाएंगे इनको। अगर सिलेबस की बात करें तो राजस्थान जीके सारा आता है इसके अंदर, इंडिया जीके भी आ रहा है, ठीक है। हाँ एक में हिस्ट्री है, एक में हिस्ट्री नहीं है, बस इतनी फर्क है। उसके बाद में रीजनिंग है, भाई रीजनिंग है वो इसके अंदर सारी है। और उसके अलावा मैथ, बढ़िया तरीके से मैथ दे रखी है। उसके अलावा विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों दे रखी है। राजस्थान इंडिया जी के कंप्लीट है, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और पॉलिटी, ठीक है। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स रोजाना पढ़ते रहें, तो करंट के लिए तो मैंने आपको बता दिया, शॉर्ट वीडियो भी आ रही है, ये भी चीजें पढ़ते रहें। जीके मेरी क्लासें आ रही है, मैथ की क्लास लग रही है, विज्ञान की क्लास आपके यूट्यूब चैनल इसी पर ही लग रही है, तो आप पढ़ो तो सही। उसके बाद आएगी आपके यहाँ पर हिंदी, उसके बाद है इंग्लिश,
ये आपका सिलेबस है, ध्यान रख लेना। उसके बाद कंप्यूटर है, और उसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट बन सके, ये सारे सब्जेक्ट हैं, थोड़े थोड़े पढ़ो। नहीं पढ़ा जा रहा, 12वीं पास नया विद्यार्थी है, तैयारी करना चाहता है, तो मैं आप सबको बता देता हूँ, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, जहां पर आपके लिए सारे नए बेंच अपने शुरू हैं। अब इसमें एक चीज है, जैसे अगर आप करते हो, कौन से बेंच से ज्वाइन करते हो आप, जैसे मान लीजिएगा धुरंधर बेंच ज्वाइन करते हो, इसमें 8-9 भर्तियों के साथ में तैयारी हो रही है ना। इसमें राजस्थान जीके की आपके पास बुक भी आपके फ्री आ जाएगी, टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें फ्री मिल जाएगी। उसके अलावा जैसे आगाज बेंच है, इसमें एसएससी वगैरह की भी आप साथ में तैयारी कर सकते हो, राजस्थान की भर्तियों की तैयारी कर सकते हो। टेस्ट सीरीज इसमें भी आपको क्या मिलेगी, फ्री मिलेगी। यानी इसमें आप सीईटी, राजस्थान पुलिस, उन सब की तैयारी कर सकते हो। आपको ऐसे लगता है कि मैं सीईटी पास कर लूंगा, तो खाकी बेंच अलग से भी चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सारे बेंच शुरू है। और उसके अलावा हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का रैपिड रिवीजन बेंच भी अपने शुरू हो चुका है, क्योंकि इसमें 3 विषय आते हैं, तो मेहनत अच्छे से करें, बेहतर तरीके से करें। उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9636325227 पर आप कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल प्ले स्टोर पर जाइएगा, उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, अपनी तैयारी को मजबूत करें। धन्यवाद। और आपकी अगर इनको आगामी जो भर्तियां हैं, इनको लेकर अगर आपके मन में विचार आ रहा है, तो अपने 6 माह का कम से कम इसमें समय लगेगा। वैधता है वो इस बार ये कह रहे हैं 3 साल की, तो ये भरोसा नहीं है कि करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। और अगले 6 महीने इसकी एग्जाम तक, आज मान लो कि कल ही अगर ये कह देते हैं ना कि हम इसके एग्जाम करवाएंगे, तो भी 6 माह कम से कम लग जाएंगे, ये बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो 6 माह का अपने पास समय है नई सीटी के लिए, ठीक है। धन्यवाद। खमागणी, राम राम साहब।